चलिए, आज एक ऐसी कहानी की तह तक चलते हैं जहां एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार, एक गांव का खौफनाक राज और एक भटकती आत्मा की इंसाफ की गुहार, ये सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। ये कहानी है काजला दीदी की। वो जो 10 साल पहले अपने घर से चली गई थी और अब वो वापस लौटी है, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि एक आवाज बनकर। एक ऐसी आवाज जो अपने भाई को उस सच तक खींच कर ले जाने वाली थी जिसे सालों से दफना दिया गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू से, एक ऐसा नौजवान जो अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मुश्किल सफर पर निकला है। हुआ ये था कि आज से करीब 10 साल पहले पोल्टू की बड़ी बहन काजला घर के सारे जेवर लेकर किसी के साथ भाग गई थी। परिवार वालों ने गुस्से और शर्मिंदगी में उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, मतलब उसे अपने लिए मरावा मान लिया। पर आज जब पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं तो उनकी बस एक ही जिद है, एक बार, बस एक बार अपनी काजला को देखना। और यही इच्छा पोल्टू को मल्लिकपुर गांव तक ले आई थी। पोल्टू पूरे गांव में हर किसी से अपनी दीदी काजला के बारे में पूछ रहा था, दिल में एक छोटी सी उम्मीद लिए। पर उसे क्या पता था कि गांव वाले उसकी मदद करना तो दूर, उसे एक बहुत बड़े खतरे की नजर से देखने वाले थे। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। पोल्टू तो मदद मांग रहा था, लेकिन गांव वालों को उसकी आंखों में मदद की गुहार नहीं बल्कि कोई साजिश दिखाई दे रही थी। पोल्टू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। दरअसल उन दिनों आसपास के गांवों में डाके पड़ रहे थे और गांव वालों के मन में डर बैठ गया था। उन्हें लगा कि पोल्टू उन्हीं डाकुओं का कोई जासूस है। और फिर देखिए क्या हुआ। गांव वालों का डर शक में बदला और शक सीधे गुस्से में। उनका सवाल बहुत सीधा था, अगर तुम सच बोल रहे हो तो दिन में क्यों नहीं आए? भला रात के अंधेरे में कौन अपनी बहन को खोजता है? और बस इतना सा शक ही काफी था। उन तीनों ने पोल्टू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें, उसकी मिन्नतें, किसी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे अधमरा करके वो उसे जंगल में फेंक आए, ये सोच करके चलो गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। पोल्टू दर्द से कराहता हुआ घने अंधेरे में अकेला पड़ा था। उसे लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा ही पलट कर रख दी। तभी उसके कानों में एक बहुत ही धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये आवाज उसकी दीदी काजला की थी। पूरे 10 साल बाद पोल्टू उस आवाज का पीछा करने लगा। सोचिए, अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उस एक आवाज के जो उसे रास्ता दिखा रही थी। दर्द के बावजूद अपने दीदी से मिलने की उम्मीद उसे आगे खींच रही थी। वो आवाज उसे एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास ले गए और फिर शांत हो गई। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। ये मामूली सी दिखने वाली दीवार अपने पीछे 10 साल पुराना एक खौफनाक सच छुपाई हुई थी। तभी गांव वाले पोल्टू को फिर से ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ गांव का मुखिया भी था। मुखिया को पोल्टू की बातों में सच्चाई नजर आई और जब पोल्टू ने बताया कि उसकी दीदी की आवाज उसे इस दीवार तक लाई है, तो मुखिया का शक वहां मौजूद एक जमींदार चंदन पर गया। मुखिया का बस एक सवाल और वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। उसने चंदन से पूछा, चंदन, तुम्हारी पहली पत्नी का नाम भी तो काजला था ना? ये सवाल सुनते ही चंदन के तो होश ही उड़ गए। मुखिया को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने पोल्टू की बेबसी देखी और चंदन का डर भी। बिना एक पल सोचे उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए, अभी के अभी। दीवार पर पहला हथौड़ा पड़ा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते वो पुरानी जर्जर दीवार भरभराकर गिर पड़ी। और दीवार के मलबे में जो दिखा, उसने वहां मौजूद हर शख्स को अंदर तक कंपा दिया। वहां एक इंसानी कंकाल था। उस कंकाल को देखते ही चंदन पूरी तरह से टूट गया और फिर उसने जो राज खोला वो प्यार, धोखे और लालच की एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। चंदन ने कबूल किया कि उसने काजला को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसकी असली नज़र काजला के पिता के जमा किए हुए 10 तोला सोने पर थी। उसने काजला को बहला फुसलाकर साथ भागने के लिए तैयार कर लिया। चंदन ने वो सारे गहने बेचकर सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा दिया। जब पैसे खत्म हुए तो उसने काजला से और पैसे लाने को कहा। काजला ने इनकार कर दिया और गुस्से में उसे नकारा कह दिया। बस यही बात चंदन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तो सच ये था, काजला कभी भागी ही नहीं थी। चंदन ने ही गुस्से में उसकी हत्या कर दी और अपनी करतूत छिपाने के लिए उसकी लाश को
उसी दीवार में चुनवा दिया और गांव में ये अफवाह फैला दी कि काजला उसे छोड़कर भाग गई है। आखिरकार सच सामने आ चुका था। एक भाई की जिद और एक बहन की आत्मा की पुकार ने मिलकर 10 साल पुराने इस भयानक राज को बेनकाब कर दिया था। पोल्टू ने अपनी दीदी के कंकाल का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि 10 साल तक भटकने के बाद काजला की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। उसकी आवाज ने अपना काम पूरा कर दिया था। काजला की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते ये एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कितनी ही कहानियां और कितने ही सच हैं जो दीवारों, जमीन या शायद लोगों के दिलों में दफन हैं और बस एक आवाज का इंतजार कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने आ सकें।